घूम रहा हूँ। कारण यह है कि आज एक एक व्यक्ति को यह पता कि नरेश मीणा नंगे पैर क्यों घूम रहा है। नरेश मीणा नंगे पैर इसलिए घूम रहा है क्योंकि जो हमारे जो 4 जिले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हमारे जो 4 जिले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वहाँ की जनता आज भी आजाद नहीं है। वहाँ की जनता आज भी राजनीतिक तौर पर गुलाम है। वहाँ की जनता आज भी शैक्षणिक तरीके से गुलाम है। वहाँ आज भी लोग अपनी मर्जी से कोई धंधा नहीं कर सकते। उन 4 जिलों में अगर किसी की गिट्टी बिकेगी तो केवल धारीवाल, ओम बिरला, प्रमोद जैन, माया प्रताप सिंह सिंघवी की बिकेगी। अगर राजनीतिक तौर पर किसी को अगर पंचायत समिति का टिकट चाहिए, जिला परिषद का टिकट चाहिए, एमएलए एमपी का टिकट तो बहुत दूर, अगर छोटा छोटा टिकट भी चाहिए तो 4 स्टेटों के दरवाजे पे भीख मांगनी पड़ती है कि हमें डायरेक्टर बना दो, जिला परिषद बना दो, प्रधान बना दो। अगर किसी को दुकान खोलनी है, धंधा करना है, तो वो जब तक वो 4 स्टेट आशीर्वाद नहीं देते धंधा नहीं चलता। वो जब तक ये जो रोड बन रहे हैं वहाँ सारे किसी के कलेक्टर उनके चल रहे हैं। भारत की जनता गुलाम है। उस जनता के लिए मैं ये प्रण लेके निकला हूँ कि मैं जब नंगे पैर घूम रहा हूँ, मैंने कई बार कहा वहाँ, अब हर आदमी को पता है कि नरेश मीणा का प्रण ये है कि वो जो 4 धन्ना सेठ बैठे हैं, जो 2 भारतीय जनता पार्टी में, 2 बीजेपी में प्रताप सिंह सिंघवी और ओम बिरला, और 2 कांग्रेस में शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, वो चारों मिलकर इस तरह से घात करते हैं। मैंने कसम खा रखी है कि जिस दिन उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, जिस दिन उनका विधानसभा लोकसभा में जाने से इसलिए उन्होंने भी एक प्रण उन्होंने ये प्रण ले रखा है कि नरेश मीणा हमें तो रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। लेकिन मुझे जो साजिश लग रही है, जो षड्यंत्र लग रहा है, वो षड्यंत्र वही षड्यंत्र मेरे साथ चल रहा है जो कंवरलाल मीणा के साथ अंता में हुआ। आज कंवरलाल मीणा की कहीं राजनीति में चर्चा नहीं होती। कंवरलाल मीणा की राजनीति में चर्चा नहीं होती। लोक समाज की बात करते मैं कहना चाहता हूँ कि कंवरलाल मीणा जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल 2 दिन बाद में आदिवासी दिवस है, पूरा देश आदिवासी दिवस मनाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारत में केवल बीजेपी का एक व्यक्ति ऐसा है जो एमएलए होते हुए भी जेल में पड़ा, जिसकी एमएलए के लिए खा गए। और जो बीजेपी में जो आदिवासी एमएलए बैठे हैं, आदिवासी जो नेता बैठे हैं, उन्होंने एक ने भी कभी ये नहीं कहा कि कंवरलाल को माफी मिलनी चाहिए, कंवरलाल को राज्यपाल। ये समुदाय लोग इतने कमजोर है, जैसे हमने कंवरलाल मीणा को जेल में डाल के तुमने अंतर चुनाव भी देखा होगा। अंतर चुनाव मुझे केवल कांग्रेस ने नहीं हराया था। अंतर चुनाव मुझे कांग्रेस ने नहीं हराया था। आप सबने देखा होगा कैसे ओम बिरला ने हजारों आदमी प्रमोद जैन भाया को, उसके जो कांग्रेस का भाई था, उसको एमएलए बनाने के लिए पूरी टीम वहाँ खड़ी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर 3 एमएलए थे, बीजेपी के 12 में 3 एमएलए थे, एक राधेश्याम बेरवा, एक ललित मीणा और एक क्या नाम से प्रताप सिंह सिंघवी। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रमोद जैन भाया के लिए काम कर रही थी। उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, उस तंत्र को तोड़ने के लिए, किसानों को, बच्चों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए नंगे पैर घूम रहा हूँ। अभी एक आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा उसमें उसको आना चाहिए। अरे मुझे पता था मैं किस कंडीशन में आरोपी में संघर्ष कर रहा हूँ। वहाँ हमें जरूरत है सारी किसान जातियों को एक दर्जन पर लाने की। हमें पहले भी वहाँ नारा देता हूँ। अरे मेरे भाइयों, आज पूरा राजस्थान, पूरा देश मेरी बात को सुन रहा होगा। जिस हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकड़ समाज रहता है, जिस हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकड़ समाज रहता है, जिस हाड़ौती में मीणा समाज रहता है, जिस हाड़ौती में गुर्जर समाज रहता है, जिस हाड़ौती में माली समाज रहता है, बंजारा समाज रहता है, लोधा समाज रहता है, लेकिन कोई भी इनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व 4 सेठों का है। और उन सेठों का प्रतिनिधित्व तोड़ने के लिए, उसको, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए मैंने देख लिया, वो सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा, जब तक वहाँ गुर्जर मीणा एक नहीं होंगे, वो सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा,
वो सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा, जब तक ठाकर समाज, माली समाज, सारी किसान जातियां एक नहीं हो जाती, तब तक वो सिस्टम नहीं टूटेगा। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जब खाद नहीं मिल रहा था, अभी भी किसी की खाद की दुकान में चले जाओ, चाहे माधोपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, DAP खाद का कट्टा कहीं भी 1350 जो प्रिंट रेट है उसमें नहीं मिलता, 2300-1800 में मिलता है। यूरिया का कट्टा कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि सेठों का राज है, अमित शाह का राज है, अडानी अंबानी का राज है। नरेश मीणा चाहता किसानों का राज आए, किसानों की राजनीति चले। और जब तक किसानों की राजनीति सक्षम नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, जब तक किसानों का कोई भला करने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो सपना है कि सारी किसान कम्युनिटी को साथ लेकर चलूं। आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि आज सारे लोग आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो, आप मुझे जेल छोड़ने आए हो। धारा 144 लगा दी, उसकी भी आपने चिंता नहीं की। मैंने कोई आह्वान नहीं किया था, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया, लेकिन आपको पता लगा कि हमारा भाई जेल जा रहा है। आप इतनी तादाद में आए हो, मेरी माँ ने रोते हुए भेजा है, मेरा बेटा बाहर है। मेरे भाइयों में कमजोर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं 8 महीने जेल रहा, तब भी मैंने एक रुपया नहीं कहा था मुझे छुड़ाना। मैं अब आपसे एक अपील करूंगा, कृपा करके इस बार हमें जो भी मदद लेनी न्यायालय से लेनी है। मैं चाहता हूँ कोई धरना प्रदर्शन ना हो, कोई ज्ञापन ना हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके जेल में भी कम से कम मेरे मिलने आए, क्योंकि जेल में भी नियम कानून कायदे हैं। आप रोज वहाँ आएंगे, मिला नहीं पाएंगे, आप बिना मिले आओगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग वहाँ मेरे से मिलने हो। आज जो आप विदाई देने आए हो, जेल बैठे हो, आपके बेटे का आपने विश्वास बढ़ा दिया। मेरे पास 2 रास्ते थे, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता बहुत आसान था, एक रास्ता तुम्हारे बेटे का बहुत आसान था। फजल लाल से मीटिंग हुई, फजल लाल ने सबसे पहले मेरे बाप से कहा था तेरे बेटे को टिकट दे देते हैं, बीजेपी से लड़ा देते हैं। मैंने कहा मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ, मैं वो लोग नहीं हूँ जो जेलों में करके हमारे पहुंच गए। आज भी नरेश मीणा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, आज भी नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर लेता, तो शायद हो सकता है मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते। हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करता तो सरकार मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया, तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया। पिछले सालों आपने देखा होगा 3 दिवाली चुनाव में निकल गई, और 2 तो मेरा जन्मदिन आने वाला 16 अगस्त को, और जन्मदिन के दिन आपका भाई पिछली बार झालावाड़ में रहा, हो सकता है टॉम में रहा। लेकिन मैं एक अपील और करके जा रहा हूँ, एक आदिवासी दिवस है 9 तारीख को आदिवासी दिवस है। मेरी रिहाई की बात मत करना, मेरी रिहाई की बात मत करना, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन वो जो मेरा भाई, वो जो कंवर लाल मीणा जो झालावाड़ की जेल में पड़ा है, जिसके विधायक खा गए, अगर तुम में दम है आदिवासियों तो ये जरूर दिखा देना। 9 अगस्त को एक ही मांग करना कि राज्यपाल कंवर लाल मीणा की माफी दे और कंवर लाल मीणा को सलाखों से बाहर लाए। 9 तारीख को आदिवासियों से एक निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के दिन, आदिवासी दिवस पर कंवर लाल मीणा की रिहाई की बात हो और राज्यपाल उसको माफ करे, क्योंकि किस तरह का षड्यंत्र हुआ वो सब आपके सामने। अब मैं चाह रहा हूँ आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरा संख्या में लोग उतर गए, आप सबसे आग्रह है आप यहाँ लोग रुकिए। मुझे अब 10 मिनट मेरी फॉर्मेलिटी, कागजी फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद मुझे STSC कोर्ट में पेश करेंगे। लेट भी हो रहे हैं, मुझे जो टाइम दिया उसमें लेट हो गए। आप सब आए हो, आपका कीमती रहेगा। देख रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद।
रुक तो रोकी वो अजय अरे अरे यार बेगुन रखे काय असं समजा घेऊ गाडीकडे बेगुन मग काय ते पारे काय जाऊ ना गाडी तुझ्या याचे कधी बाजू यार जी साइड से ऐसे नहीं रस्तो में ट्रेन में आनी जाओ रुक अरे कभी मैं अभी कमरा अरे आप देखो कभी आना जाओ आगे क्यों आ रहे हो आगे काम क्या साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ अरे रुको साइड हो जाओ लाइट थोड़ी चली हुई है हमें कौन सा हमारे में लाइव आ रहे हैं आगे काय ले जाए जुड़ जाओगे फिर आप तो पूरा यहाँ गया कि तुम वहाँ पे बढ़ जाएगा चलो चल पास चला वॉलंटियर पास चल रहे हैं और करवाने की थोड़ी है